नमस्कार, बदमेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। वारासिवनी पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, 3 आरोपी सहित अन्य गिरफ्तार। कोऑपरेटिव बैंक के संचालक उदय सिंह नकपुरे ने दिया पद से इस्तीफा। मृत जंगली सुअर के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार, वन विभाग टीम की कार्रवाई। भौरगढ़ सोसाइटी के पीछे कुएं से हम्माल की मिली लाश, 15 दिनों से लापता था मृतक। फर्जी जन्मतिथि के जरिए सरकारी नौकरी करने वाले आरोपी को 3 साल की सजा, लांजी क्षेत्र का मामला। ग्रामीण क्षेत्र में फ्लॉप हो रही इंडिया पोस्ट पेमेंट योजना, उप डाकघर सरेखा कोसमी में 4 माह में खुले महज 2 खाते। और मानसिक तौर पर अस्वस्थ व्यक्ति ने ट्रेन के सामने खुदकुशी करने का किया प्रयास, रेलवे पुलिस ने बचाई जान। और अब समाचार विस्तार से। वारासिवनी क्षेत्र में बढ़ रही वाहन चोरी की घटना को दृष्टिगत रखते हुए वारासिवनी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले 3 आरोपी मुकेश भुंजड़े निवासी पारडी नागपुर, आकाश निवासी सावंगी कटंगी, राम निवासी कटंगी को हिरासत में लिया है। आरोपियों के पास से 6 मोटरसाइकिल और 15 मोटरसाइकिलों के पार्ट और औजार सहित करीब 6 लाख का सामान जब्त किया गया है। आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया, वहीं अन्य को जुडिशियल रिमांड पर किशोर न्यायालय बालाघाट पेश किया गया। इसके संबंध में जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया ने बताया कि कटंगी रोड पर वारासिवनी के टोंडिया नाला के पास वाहन चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान एक युवक भागने का प्रयास करने लगा, जिससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा इस गिरोह के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। वारासिवनी कस्बे में चोरी की लगातार बढ़ती वारदातों को देखकर और विशेषकर मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों को देख करके वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में वारासिवनी पुलिस की टीम को विशेष निर्देश दिए गए और एक विशेष टीम बना करके मोटरसाइकिल चोरी को रोकने का हिदायत दी गई, जिसके तहत दिनांक 21 तारीख को वारासिवनी पुलिस की टीम द्वारा वाहन चेकिंग लगाई गई। वाहन चेकिंग के दौरान में एक आरोपी मुकेश भुजाड़े, जो कि बिना नंबर की मोटरसाइकिल लेकर के आता हुआ पुलिस को मिला, जिससे रोक करके हिकमत अमली से पूछताछ की गई तो जिसने वो मोटरसाइकिल चोरी की होना कबूल किया और साथ में उसके 2 साथी जो कि आकाश नंदन धने और राम नेवार है, इनके द्वारा 3 लोगों के द्वारा वारासिवनी कस्बे से मोटरसाइकिल चोरी करना और चोरी करने के बाद मोटरसाइकिल को अलग अलग पार्ट्स में बांट देना और बांट करके उन पार्ट्सों के रूप में उनको बेचना उनके द्वारा कबूल किया गया, जो कि वारासिवनी कस्बे से 18 मोटरसाइकिल चोरी की है और 3 मोटरसाइकिल उन्होंने कटंगी कस्बे से चोरी की है। इस तरह से कुल 21 मोटरसाइकिलें, जिनमें से 6 मोटरसाइकिल पूरी और 15 शेष मोटरसाइकिलों के पार्ट्स बरामद किए गए। विशेषकर बालाघाट पुलिस की तरफ से वारासिवनी थाने का स्टाफ, जो कि कांस्टेबल से लेकर के वरिष्ठ अधिकारियों तक, जिस भी स्टाफ की इस पूरे मामले का खुलासा करने में विशेष भूमिका अदा की गई है, उन पूरे स्टाफ को वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय वारासिवनी परिक्षेत्र दक्षिण सामान्य अंतर्गत कक्ष क्रमांक 524 डोंगर गांव में जंगली सुअर का शिकार कर छिपाकर रखने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक डोंगर गांव बीट कक्ष क्रमांक 524 में बीती रात डोंगर गांव निवासी आरोपी 38 वर्षीय सूरज रामचंद, 38 वर्षीय जीवन पिता साहिबलाल पंद्रे, 26 वर्षीय मंगल जानेन्द्र पिता सेवकराम इड़पाचे, 30 वर्षीय महराज पिता प्रेमलाल भलावी के द्वारा सामूहिक रूप से घेराबंदी कर 1.5 वर्षीय जंगली सुअर का शिकार कर समीप स्थित खेत के
पैरे में छिपाकर रख दिया गया था, जिसकी मुखबिर सूचना मिलने पर वन परिक्षेत्र अधिकारी डीसी वासनिक अपने अमले के साथ घटना स्थल पहुंचकर जंगली सुअर मृत अवस्था में बरामद किया गया। आरोपियों की पतासाजी कर धर दबोचा, जिनको गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया और उन्हें उपजेल भेजा गया एवं मृत जंगली सुअर का पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार किया गया। मैं दीपचंद वासनिक परिक्षेत्र अधिकारी वारासिवनी के पद पर पदस्थ हूँ। सर, आज एक जंगली सुअर के 100 के साथ 6 लोगों को बरामद किया, कहाँ से गिरफ्तार किया? इनको ग्राम डूंगर गांव से, जो कि यार मतलब वहाँ पर नहर है, एक झूठी का जो नहर है, तो नहर के पास एक वन्य प्राणी का 100 जिसको पैरा में ले जाके इनके द्वारा ढका गया था, 100 के साथ में इनको बरामद किया गया। तो सर, इन्होंने उस जंगली सुअर को पहले शिकार किया, उसके बाद इसको झाँका वहाँ रखा था पहले? इनसे जो बयानात लिए गए, तो बयानात में ये बात आई कि जंगली सुअर पानी से आ रहा था, जीवित था, लेकिन इनके द्वारा उसकी घेराबंदी करके डंडे से मारा गया। तत्पश्चात निकाल करके कोई मनुष्य देख न ले, इस वजह से इनने पैरा में ले जाकर के ढांक दिए। जानकारी कैसे लगी सर आपको? मुखबिर के द्वारा जानकारी लगी, किसी के दूरभाष पर फ़ोन आया था। तत्पश्चात हमारा अमला 7 के आसपास फ़ोन आया था, 7:30 के आसपास जाकर कार्रवाई कर दी। आरोपी कितने सर? इसमें आरोपी 6 हैं और सभी ग्राम पंचायत नेत्रा में घर के सामने बनाई जा रही बाउंड्री वाल के निर्माण को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। मंगलवार को हुए इस विवाद में जहां एक पक्ष ने नवेगांव थाना पहुंचकर दूसरे पक्ष के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है, तो वहीं दूसरे पक्ष ने पहले पक्ष पर गाली गलौज व मारपीट किए जाने का आरोप लगाते हुए एसपी कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह 76 वर्षीय ग्रामीण श्रीमती मंजू उइके अपने घर के सामने बाउंड्री वाल का निर्माण करा रही थी। जिस भूमि पर बाउंड्री वाल का निर्माण किया जा रहा था वह भूमि शासकीय है, ऐसा बोलते हुए सरपंच, उप सरपंच सहित अन्य ग्रामीणों ने श्रीमती मंजू उइके को बाउंड्री वाल बनाने से मना कर दिया, जिसके बाद दोनों ही पक्षों में जमकर विवाद हो गया। इस विवाद में घायल श्रीमती मंजू उइके को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह जातिगत अनुसूचित जनजाति की महिला है और 70 ईयर ओल्ड है, और जिसको मारना एक दुर्भाग्य का विषय है। ये समझो कि कहीं ना कहीं दुर्भावनावश उनको या तो मार के भगाने का या ज़मीन पे कब्जा करने का, ऐसी कुछ कार्रवाई इनकी कार्यप्रणाली चल रही है। सरपंच, उप सरपंच जो भी हैं वो अपनी मोनोपल्ली चला रहे हैं, और यह महिला के साथ में उसका एक बेटा है, वो मात्र वो 70 ईयर माता राम वो घर रहते हैं। और इस प्रकार से एक 60-70 साल की महिला को मारना, अपने घर से खींच के निकालना, ये बड़ा सोचने का विषय है। कोई 70 ईयर जो महिला होती है उसका आदमी पैर पड़ के आदमी आशीर्वाद देता है, उसी गांव का अगर कोई आदमी उसको निकाल के मारे तो कितना दुर्भाग्य का विषय है। मैं चाहता हूं कि ये जो आवेदन हमने दिए हैं एसपी साहब को, पुरिया साहब को दिए, और इस पर कार्रवाई जल्दी से जल्द करने की अपील कर। वहीं उनकी बेटी वारासिवनी निवासी 46 वर्षीय श्रीमती अनिता सयाम ने सजातीय बंधुओं के साथ एसपी कार्यालय पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाने की मांग की है। मेरी मम्मी सामने मंजन कर रही थी सुबह, वो लोग उधर से आए और गाली गलौज देने लगे, जांच के जो पत्ता लेके मारने लगे। मेरी मम्मी बोली ऐसी खड़ी हुई तो उसी का डंडा लेके उसी को मारे, सिर में चोट आई और नीचे गिरी भी और धकेल ढुकेल भी किए, खींच खाच भी किए। कौन लोगों ने किए? उन्हीं लोगों ने किया। सरपंच, उप सरपंच कन्हैया लाल और नायडू और चोआ, ये सब आ गए थे और ये भी उनके साथ में गाली गलौज दे रहे थे और हमको दुनिया भर की धमकी। किस मामले को लेकर इन्हें गाली गलौज किया? सामने बाउंड्री बना थी घर के सामने, उसी के लिए। तो अपने घर के सामने आके हमको घर से खींचेंगे क्या? हमारे आंगन से खींच के मार रहे हैं। अच्छा, कहाँ बन रही थी बाउंड्री? और अपने घर के सामने। किसके घर? छत के सामने। आपके घर के सामने? हाँ, तो मम्मी के घर के सामने। तो क्यों इनने मारपीट की है? क्या बात था? बाउंड्री का क्या विवाद है? वो क्या बनाओ मत बोल रहे, जबकि नाली वाली सब बन गई है वहाँ पे।
वहीं इस पूरे मामले में दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान ग्राम नेत्रा सरपंच संतोष लीलारे ने बताया कि ग्रामीण महिला मंजूगुई के शासकीय भूमि पर बाउंड्री वॉल बना रही थी, जिसे रोकने पर उसने उप सरपंच सहित अन्य लोगों पर मिर्च पाउडर झोंक दिया। उन्होंने बताया कि महिला के साथ किसी ने कोई मारपीट नहीं की है। मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में हाईटेक जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर जिला प्रशासन के समक्ष अपनी विभिन्न समस्याओं को रखते हुए उसका त्वरित निराकरण किए जाने की मांग की। वहीं इस जन सुनवाई में पहुंचे नगर पालिका के वार्ड पार्षदों ने वार्डों का परिसीमन कराने की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान पूर्व पार्षद अनिल सोनी ने बताया कि 1994 के बाद नगर पालिका बालाघाट के वार्डों का परिसमन नहीं किया गया है, जिसके चलते विकास कार्य ठीक से नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ कलेक्टर साहब से मिलने आए थे कि बालाघाट नगर पालिका क्षेत्र में सन 1994 से जो वार्डों का विभाजन हुआ है उसका आज तक परिसीमन नहीं हुआ। कई वार्डों की जनसंख्या 6 से 7 हज़ार है और कई वार्डों की जनसंख्या 14 से 1500। तो इससे विकास कार्य प्रभावित होते हैं। हमारी शासन से और प्रशासन से मांग है कि वार्डों का समान रूप से परिसीमन किया जाए और सभी वार्डों को एक रूप दिया जाए, ताकि वार्डों का परिसीमन होने से वार्डों के विकास कार्य अच्छे से होंगे। और मध्य प्रदेश शासन से सिर्फ परिसीमन कराने की हम सभी लोग यहाँ मांग कर रहे हैं। वहीं वार्ड नंबर 7 के पार्षद छबिराम नागेश्वर ने बताया कि मध्य प्रदेश संचालनालय द्वारा वर्ष 2017 में नगर पालिका के वार्डों का परिसीमन करने के निर्देश दिए गए थे, जिस आदेश पर अब तक कोई अमल नहीं किया गया है। संचालनालय नगरीय प्रशासन भोपाल से पत्र क्रमांक 1686 फरवरी 2017 में जिला प्रशासन को प्राप्त हुआ है नगर पालिका क्षेत्र के परिसीमन के लिए। चूँकि आज तक की कोई कार्रवाई नहीं होने की बात आई है, हम जिला प्रशासन से आज बात की है। उन्होंने ये जानकारी दी है कि अनुभागीय अधिकारी बालाघाट को हमने नियुक्त किया है और हमने कहा है कि चुनाव के पूर्व परिसीमन की कार्रवाई करें। जो शासन के आदेश है कम से कम उसका तो पालन करें और समान रूप से सभी वार्ड बने, जिससे विकास की गति हर वार्डों में। आयोजित इस जन सुनवाई में लांजी के समाज सेवी नितिन मुरकुटे ने लांजी स्थित शासकीय महाविद्यालय और शासकीय अस्पताल परिसर स्थित भूमि पर किया गया अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। लांजी सरकारी अस्पताल के चारों तरफ का अतिक्रमण हटाने के संदर्भ में जिला कलेक्टर महोदय जी को पत्र दिया। जन सुनवाई में लांजी सरकारी महाविद्यालय के 10 एकड़ की कुछ भूमि पर अतिक्रमण किया गया, उस अतिक्रमण को हटाने के संदर्भ में भी पत्र दिया गया है। एवं लांजी नगर पंचायत को अतिक्रमण मुक्त कराने के संदर्भ में कुछ निम्नलिखित क्षेत्रों के अवलोकन करते हुए पत्र दिया गया है। ऐसे 3 बिंदुओं पे मांग की गई कि अतिक्रमण लांजी नगर पंचायत को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। इसके अलावा इस जन सुनवाई में ग्राम पंचायत भरवेली मुंडी माई से आई ग्रामीण महिलाओं ने निवासरत शासकीय भूमि का पट्टा दिए जाने एवं राशन दुकान खोले जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान ग्रामीण महिला श्रीमती सविता राणा ने बताया कि गांव के कई लोग पिछले 30-40 वर्षों से शासकीय भूमि पर मकान बनाकर रह रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक पट्टा नहीं दिया गया है, जिसके चलते वे शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। से भरवेली वार्ड नंबर 6, 7, 8 की आई हुई हैं और इन्होंने काफ़ी 30-40 वर्षों से संघर्ष किया है और ये चाहते हैं कि जब 30-40 वर्षों से जहाँ पर हम निवास कर रहे हैं तो उस निवास में अपना खुद का स्वयं का पट्टा हो, तो वो जितनी भी शासकीय योजनाओं का जो लाभ मिलने वाला है महिलाओं को वो जल्दी से जल्दी मिल सके, क्योंकि आज तक वो शासन की जितनी भी योजनाएं हैं उनसे वो वंचित है। दूसरी बात ये है कि हमारे वार्ड नंबर 6, 7, 8 की जो महिला है वो राशन लेने के लिए जब जाती हैं तो उन्हें 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, जो बूढ़ी महिलाओं को काफ़ी तकलीफ होती है। तो हम चाहते हैं कि अगर राशन दुकान वार्ड नंबर 8 में आ जाती है तो 6, 7, 8, 4, 5, 6 जितने भी वार्ड की जो तकलीफ है 1 से लेकर 10 तक की वो तकलीफें दूर हो जाएगी, क्योंकि गरीब बूढ़ी महिलाएं जब पैदल चलती है 1 से 2 बार 3 बार राशन दुकान में जाना पड़ता है। वहीं भरवेली के उप सरपंच मोबिम खान ने दोनों ही मांग का ब्यौरा देते हुए जनता के हित में मकान का पट्टा देने व राशन दुकान की सुविधा दिए जाने की मांग की। जन सुनवाई के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय को हम लोग ज्ञापन सौंपने आए थे। हमारे यहाँ पे लगभग 30 से 40 वर्षों से मकान बनाकर रह रहे ग्रामवासियों को जो सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, जैसे केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की, उन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ इनको कहीं नहीं मिल रहा है, जिसके कारण हम आज पट्टे की मांग करने माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष आए थे। और दूसरी मांग हमारी ये थी, जो राशन दुकान संचालित है ग्राम पंचायत भरवेली में, वो राशन दुकान वार्ड नंबर 8, 7 और 6 और 5 के जो हितग्राही है उनको उनकी परेशानियों को देखते हुए हमारी मांग थी कि वार्ड नंबर 8 में
वो जो वार्ड नंबर 16 में संचालित दुकान है उसको उठाकर वार्ड नंबर 8 में लगाया जाए। इसी आशाओं के साथ हमने आज माननीय कलेक्टर महोदय को समस्त ग्रामवासियों के साथ आवेदन दिया है। इस पूरे मामले पर की गई चर्चा के दौरान तहसीलदार राम बापू देवांगन ने नियमों के तहत लोगों को पट्टा दिए जाने की बात कही है। जैसा कि आप जानते हैं कि अपने बालाघाट क्षेत्र में बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जो शासकीय ज़मीनों पर निवास कर रहे हैं, उनके पास स्वयं की कोई ज़मीन नहीं है और समय समय पर हमारे पास भी आवेदन आते रहते हैं कि उन ज़मीनों को हमको पट्टा दिया जाए। पिछले वर्षों में सरकार ने बहुत सा प्रयास करके ऐसे लोगों को पट्टा देने का काम भी किया है जो व्यक्ति छूट गए हैं। जैसे कि अभी बरवेली की ग्रामीण जनता आई हुई है और बता रहे हैं कि कुछ 6-7 वार्ड है उनका जहाँ पर ये लोग शासकीय ज़मीन पर बैसे हुए हैं। तो उनका आवेदन प्राप्त होने पर अगर पात्रता आती है उनको तो निश्चित रूप से शासन के नियमानुसार उनको पट्टा देने की कार्रवाई हम लोग करने का प्रयास करें। नगर के हनुमान चौक में एक व्यक्ति कृषक से 1500 रुपए की लूट कर फरार हो गया। 22 जनवरी को लूट की यह वारदात उस समय हुई जब कृषक शंकर लाल उइके हनुमान चौक स्थित पंजाब बैंक में रुपए जमा करके आ रहा था। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ कर रही है। फर्जी जन्मतिथि के माध्यम से शासकीय नौकरी करके शासन के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपी भरत तिड़के को 3 साल का सश्रम कारावास और 4000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। 22 जनवरी को यह फैसला प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश वाचस्पति मिश्र की अदालत ने सुनाया। लांजी के वार्ड नंबर 10 निवासी इस आरोपी ने फर्जी जन्मतिथि के माध्यम से नगर परिषद लांजी में कैशियर की नौकरी हासिल की थी। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट के वरिष्ठ संचालक उदय सिंह नकपुरे ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। श्री नकपुरे ने यह इस्तीफा अपनी स्वेच्छा से बैंक के महाप्रबंधक PS धनवाल को सौंपा है। संचालक पद से त्यागपत्र दिए जाने से संचालक मंडल का विघटन होना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि बैंक नियमानुसार इस त्यागपत्र पर अंतिम निर्णय संचालक मंडल को लेना है, लेकिन सूत्रों की माने तो संचालक मंडल के 2 और संचालकों द्वारा जल्द ही पद से त्यागपत्र देने की बात सामने आ रही है। यदि ऐसा होता है तो बैंक का संचालक मंडल अल्पमत में आने से कार्य करने के लिए वैधानिक रूप से अपात्र हो जाएगा। श्री नकपुरे का त्यागपत्र देना राजनीतिक उथल पुथल की ओर इशारा कर रहा है और संभावनाएं जताई जा रही हैं कि जल्द ही सहकारिता के क्षेत्र में चुनाव कराने का ऐलान हो सकता है। त्यागपत्र सौंपे जाने के मामले में श्री नकपुरे ने कहा कि सोसाइटी का कार्यकाल 2018 में समाप्त हो गया है, जिसके चलते उनके पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। इस कारण वे अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। मैं 2014 में बैंक का संचालक मंडल में संचालक के पद पर निर्वाचित हुआ था बालाघाट ब्लॉक से, और आज मैंने अपने पद से संचालक के पद से त्यागपत्र दिया, क्योंकि सोसाइटियों का कार्यकाल 18 में समाप्त हो चुका है और हम भी सोसाइटी से प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर बैंक में आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब सोसाइटी जिसका हम प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ आते हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, तो अब यहाँ पर इस पद पे रहने का क्या उचित है। दूसरा, मैंने प्रदेश के कांग्रेस सहकारिता प्रकोष्ठ के हमारे अध्यक्ष जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय विशेश्वर भगत जी, हमारे सहकारिता जगत के हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय राधेलाल कसार जी के से विचार विमर्श करके आज अपने पद से त्यागपत्र आदरणीय महाप्रबंधक जी को सौंपा है। ये व्यक्तिगत निर्णय है या कोई ऐसा या पार्टी है या पार्टी का निर्णय है, क्या है? प्रेशर नहीं है। अब ऐसा है कि एक तो जो मैंने बताया कारण कि सोसाइटी से का कार्यकाल समाप्त हो गया, दूसरा राजनीतिक आज सरकार बदली, तो मैं भी पहले आप जानते हैं कि कांग्रेस की सदस्यता मैंने लिया, उस नाते हमारे प्रदेश नेतृत्व के से सलाह करके उनसे विचार करके मैंने ये अपने पद से इस्तीफा दिया। ज़्यादातर पदों में बीजेपी के लोग हैं।
वहीं इस मामले में चर्चा के दौरान बैंक महाप्रबंधक PS धनवाल ने बताया कि नियम के मुताबिक श्री नगपुरे के त्यागपत्र को संचालक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आज बैंक के वरिष्ठ संचालक श्री उदय सिंह नगपुरे जी के द्वारा अपने संचालक पद से त्यागपत्र दिया हुआ है। इसको सहकारिता अधिनियम के तहत मेरे द्वारा बैंक के संचालक मंडल के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा एवं जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी इसमें संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्था के द्वारा इस प्रकरण को उनको अवगत कराया जाएगा। तत्पश्चात उनकी ओर से जो निर्णय होगा वैधानिक रूप से वो फिर संचालक मंडल को अवगत करा दिया जाएगा। सर, बालाघाट में या आसपास के जिले में अपने आप में पहला इस्तीफा है किस मेरे ये तो संज्ञान में नहीं, अभी अन्य जिलों में कहा है, लेकिन अभी बालाघाट जिले का ये प्रथम माने इस्तीफा है, प्रथम संचालक का। बाकी का मुझे आसपास की जगह का नॉलेज नहीं है। खैरलांजी थाना अंतर्गत ग्राम भौरगढ़ स्थित सोसाइटी के पीछे कुएं से एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया। मृतक की शिनाख्त रामकुमार दुधबुरे रामपाली निवासी के नाम से की गई। यह व्यक्ति 12 दिनों से लापता था। जानकारी के मुताबिक मृतक भौरगढ़ सोसाइटी में हमाली का काम करता था, जो कि 12 जनवरी को लापता था, जिसकी लाश 22 जनवरी को बरामद की गई है। मामले की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। नगर के सबसे व्यस्ततम मार्ग बालाघाट से गोंदिया रोड पर बढ़ती दुर्घटनाओं एवं अवैध अतिक्रमण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर दीपक आर्य की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम प्रशासनिक अधिकारी और ग्राम पंचायतों के सरपंच सचिव उपस्थित रहे। इस बैठक में कलेक्टर दीपक आर्य ने अहम मुद्दों पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बहुत ही अच्छा होगा, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। परमिशन लगेगा ना, परमिशन ये मुरम करना ही उसका सर वो बहुत जरूरी माइनिंग पकड़े देखा है, माइनिंग पकड़ेगी। मैं बताऊँ उसके लिए, आप उसके लिए परमिशन दे पाऊंगा, ठीक है ना? बस उसी के लिए। अरे मैडम तो बोलने दो यार, मैं प्रथम नागरिक वो है गांव की, वो करवाएगी, ठीक है ना? ये रखना चाहिए। देखो समस्या सबके लिए है, वो बहुत विकट समस्या है। और क्या है, जब तक नहीं होता तब तक लगता है कि नॉर्मल चीजें हैं, जब हो जाता है घटना तो आपको पछताना पड़ता है उसमें, ठीक है ना? हम सरपंच आपके लिए रोजी रोटी तो नहीं है। हाँ मैं देखा तो गलत नहीं करा, तो फंसी आ रहा तो वो उसमें क्या मैनुअल रास्ता नीचे जा रहा है, पुराना रास्ता जो था वो मैनुअल लगता है इधर में, उसको मैं भी नोटिस कर रहा हूँ। गोंदिया रोड, गोंदिया से बालाघाट रोड जो है शहर का मुख्य मार्ग है और शहर का अधिकतम परिवहन उसी मार्ग से होता है, चाहे वह सवारी वाला परिवहन हो या गुड्स वाला है। इसलिए मैंने मीटिंग रखी थी कि उस रोड की स्थिति ख़राब है, शोल्डर्स उसके अच्छी स्थिति में नहीं है, झाड़ियाँ उसमें बेतरतीब जगह जगह उगी हुई हैं। इसलिए सभी सरपंचों को बुला करके उनसे अनुरोध किया है कि जो साइड शोल्डर्स वो बना दें और साथ में ही झाड़ियाँ जो लगी हुई हैं उन झाड़ियों को काट दें और साइड शोल्डर्स बना दें, जिससे कि कैरीज वे प्रॉपर मिल पाए। सर लगभग कितने गाँव के सरपंच सचिव सर उपस्थित थे? समस्त गांव के सरपंच सचिव या प्रतिनिधि उपस्थित थे। एक गांव के सरपंच नहीं आ पाए थे तो उनकी जगह पर उनके सचिव थे और उन्होंने सहमति जताई है। सभी सरपंचों ने बड़ा पॉजिटिवली इस चीज़ को लिया है और वे कार्य करने को तैयार हैं। किसान ऋण माफी योजना के क्रियान्वयन में किसानों और अधिकारियों के साथ विभिन्न प्रश्नों को लेकर हो रही उलझनों का निराकरण करने के उद्देश्य से जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में मंगलवार को विशेष बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सहकारी बैंक प्रबंधक PS धनवाल, राजेश नगपुरे एवं केंद्रीय बैंक से संबंधित समस्त बैंक प्रबंधक और शाखा प्रबंधक मौजूद रहे। इस बैठक में मौजूद प्रबंधकों से किसान ऋण माफी योजना के क्रियान्वयन के दौरान उनकी अधीनस्थ शाखाओं में होने वाली दिक्कतों का समाधान किया गया। इस बैठक में मौजूद प्रबंधकों से किसान ऋण माफी योजना में क्रियान्वयन के दौरान उनकी अधीनस्थ शाखाओं में जाने वाली दिक्कतों का जायजा लिया, जिन्हें पुनः अवगत कराते हुए राजेश नगपुरे ने बताया कि 3 समितियों को छोड़कर अन्य सभी समितियां ग्राम पंचायतवार ऋण माफी के दायरे में आने वाले किसानों के नामों की सूची चस्पा कर दी गई है। शेष समितियों का डाटा अपलोड होते ही सूची चस्पा कर दी जाएगी। जिन समितियों की सूची चस्पा हो चुकी है उन जगहों पर 3 रंग के फार्मों को लेकर किसानों के मन में बहुत सारे सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। बाकी इन 3 समितियों को छोड़ के शेष सभी समितियों के डाटा डिस्प्ले हो रहे हैं। लगभग 95% सूचियां ग्राम पंचायत में चस्पा कर दी गई है। अब यहाँ से आपका काम चालू होता है। सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम अपने शाखा से संबंधित जितनी समितियां हैं
उनके कार्यक्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायत का नाम लिख लें। पहले समिति का नाम लिखे, फिर ग्राम पंचायत का नाम लिखे और उन ग्राम पंचायत में हरी और सफेद सूची चस्पा की गई है या नहीं की गई है, इसकी जानकारी रिकॉर्ड अपने संस्था प्रबंधक से बुलवा ले। और जहां जहां हरी और सफेद सूची नहीं आई है, जैसा मैंने अभी प्रारूप बताया, उस प्रारूप में हमको तत्काल जानकारी दे और जानकारी देने के साथ ही यहाँ से जब आप वापस आएंगे। वहीं इस बैठक के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के महाप्रबंधक पीएस धनवाल ने बताया कि बैंक से संबंधित सभी समितियों और शाखा प्रबंधकों की एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें मुख्य रूप से किसान ऋण मुक्ति योजना के बारे में किसानों और हमारे अधीनस्थ कर्मचारी या पंचायत विभाग के कार्यरत कर्मचारी के मन में सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनका समाधान बैठक के माध्यम से किया जा रहा है, ताकि योजना का क्रियान्वयन नियमनिष्ठ तरीके से समयबद्ध समयावधि में अच्छे तरीके से हो सके। आज बैंक से संबद्ध सभी समितियों के प्रबंधकों की एवं शाखा प्रबंधकों की बैठक आहुत की गई है। बैठक में मुख्य रूप से किसान ऋण मुक्ति योजना के बारे में जो प्रश्न खड़े हो रहे हैं किसानों के मन में या हमारे अधीनस्थों के मन में या जो पंचायत विभाग के जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनके मन में, तो उन सभी प्रश्नों का उत्तर में मतलब हमने ये सोचा कि उन सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ मीटिंग आहुत करके उनके साथ विचार विमर्श करके उनको समझा दिया जाए, ताकि योजना का जो क्रियान्वयन है नियमनिष्ठ तरीके से और समयबद्ध समय सीमा में अच्छे तरीके से हो सके। ये मुख्य उद्देश्य है आज की बैठक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 सितंबर को आरंभ की गई इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक योजना को डाक विभाग द्वारा बालाघाट जिले में क्रियान्वयन किया जा रहा है, लेकिन व्यापक प्रचार प्रसार न होने एवं तकनीकी खामियों के चलते यह महत्वाकांक्षी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लॉप साबित हो रही। वहीं डाक विभाग द्वारा भी इस योजना को संचालित करने में उदासीनता बरती जा रही है। वहीं योजना के संदर्भ में ग्रामीण लोगों को जानकारी न देने के कारण वे इस योजना के लाभ से वंचित हो रहे हैं। नगर से सटे डाकघर सरेखा कोस्मी में 4 माह पूर्व विधिवत इंडिया पोस्ट पेमेंट शाखा का उद्घाटन किया गया था। इस शुभारंभ अवसर पर उप डाकपाल एवं जीडीएस के 2 खाते खोले गए थे, जिसके बाद से इस उप डाकघर में आज तक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एक भी खाते नहीं खोले गए और न ही इन योजना को लेकर ग्रामीणों को प्रोत्साहित किया गया, जिसके चलते यह योजना महज कागजों तक ही सिमट कर रह गई। पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान उप डाकघर सरेखा कोस्मी की उप डाकपाल बिंदेश्वरी बिसेन ने बताया कि 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत की गई थी, उसके बाद से ही खाता खोलने में दिक्कतें हो रही है। तकनीकी खामियों के चलते इंडिया पोस्ट पेमेंट के खाते नहीं खुल पाए। इस समस्या को लेकर डाक विभाग के अधिकारियों को अवगत भी कराया गया था, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। वहीं अब समस्याएं खत्म हो चुकी है और आगामी समय में लोगों को इस योजना की जानकारी देकर उन्हें इंडिया पोस्ट पेमेंट से जोड़ा जाएगा। अच्छा मैडम, देखा जा रहा है शासन द्वारा एक योजना चलाई जा रही है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। 5 माह हो गए, केवल 2 खाते खुले हैं, क्या वजह मानते हैं? इसमें सिस्टम में खुलने में थोड़ी सी टेक्निकली प्रॉब्लम थी, इस वजह से अभी तक नहीं खुले थे खाते, लेकिन अब स्टार्ट हो गया है, वो टेक्निकली इशू चालू हो गए। अब हम खाते खोलने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं, कस्टमर को मोटिवेट भी कर रहे हैं इसके लिए। अच्छा मैडम, जैसे ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ के जो काफ़ी ऐसा लगता नहीं कि प्रचार प्रसार की कहीं कमी? नहीं, प्रचार प्रसार की कमी नहीं। इसके लिए जब ये स्कीम स्टार्ट हुई थी उस टाइम भी हमने ग्राम पंचायत में एक मेले का आयोजन करवा के भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इकट्ठा करके इस स्कीम के बारे में बताया गया था। और उस टाइम हमारे यहाँ चूँकि सिस्टम में नहीं खुले थे, हमने डिवाइस के माध्यम से कुछ लोगों के अकाउंट्स भी ओपन करवाए हैं। तो ऐसा क्या लगता है कि जैसे 4 माह में जो रिजल्ट मिलने थे तो नहीं मिल पाए हैं, तो आगे की वो हाँ, वो एक्चुअल में शुरुआती दौर था। कोई भी स्कीम लॉन्च होती है शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, टेक्निकल इश्यूज भी आते हैं, धीरे धीरे वो रिजॉल्व होते जाते हैं। और काफ़ी वक्त लग गया। काफ़ी वक्त सर इसीलिए लग गया है क्योंकि ये पहली बार अब बैंकिंग फैसिलिटी है। इसके लिए एक तो कस्टमर भी एजुकेटेड होना चाहिए, प्रॉपर एजुकेटेड होना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण इलाका उतने वेल एजुकेटेड नहीं होते हैं। इस वजह से उनको भी थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है, इस वजह से ये थोड़ा सा टाइम लगा है। बाकी आने वाले इन फ्यूचर ये बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आने वाला है।
प्रधान डाकघर बालाघाट में पदस्थ डाकपाल श्री शर्मा ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया कि इंडिया पोस्ट पेमेंट योजना को क्रियान्वित करने के बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस योजना को डाक विभाग के माध्यम से संचालित की गई है, जिसके परिणाम को बेहतर बनाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। मानसिक रूप से अस्वस्थ एक व्यक्ति ने ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसे रेलवे गार्ड द्वारा पकड़कर रेलवे पुलिस चौकी ले जाया गया। यह घटना मंगलवार की प्रातः 9 बजे की है, जब कटंगी से गोंदिया ट्रेन के सामने भटेरा और बैयर रेलवे चौकी के मध्य यह व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए पटरी पर सो गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार मानसिक रूप से अस्वस्थ अमित सेन पिता पन्नालाल सेन उम्र 45 वर्ष कलकत्ता निवासी है, जो पिछले 8 वर्ष पहले प्रेम विवाह करने के पश्चात लामता में अपनी पत्नी के साथ रहता था, जिससे उसे एक 2.5 वर्ष की एक बेटी भी है। अमित शराब पीने का आदी है, जिसके कारण उसकी पत्नी अपनी बेटी को लेकर अमित को छोड़कर चली गई, जिसके बाद से अमित भटेरा चौकी बालाघाट में रहकर आभूषण कारीगिरी का कार्य करता है। वहीं घटना के संदर्भ में पूछे जाने पर अमित सेन ने बताया कि मैं कलकत्ता का निवासी हूं और मेरा परिवार लामता में रहता है और मैं भटेरा चौकी में रहता हूं। मेरे दिमाग में टेंशन होने की वजह से मैं परेशान हो गया था। जनपद पंचायत बालाघाट के सभागार में मंगलवार को सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई, जो जनपद अध्यक्ष पूरनलाल ठाकरे की अध्यक्षता और जनपद उपाध्यक्ष जुगल किशोर बम्बुरे व जनपद सीईओ अरविंद डामोर के प्रमुख उपस्थिति में हुई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा कराए गए कार्यों की समीक्षा की गई, साथ ही जनपद सदस्यों के द्वारा रखे गए विषयों पर चर्चा कर प्रस्ताव लिए गए। जनपद के सदन में ग्राम पंचायत नवेगांव में कर्ज माफी में फर्जी नाम आने व ग्राम धापेवाड़ा की पंचायत सचिव द्वारा हितग्राही के खाते में डाली जाने वाली राशि को अपने पति के खाते में डाले जाने का मुद्दा छाया रहा। उसको जैसे अपने उसको नहीं होता जनपद उपाध्यक्ष जुगल किशोर बम्बुरे ने बताया कि ग्राम पंचायत नवेगांव में तराशन बाई नाम की महिला है, जो आज तक सोसाइटी नहीं गई, किसी प्रकार का कर्ज नहीं लिया। इसके बावजूद भी उस महिला का नाम कर्ज माफी में आया है। इस मामले में कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है। श्री बम्बुरे ने ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे कार्यों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए। ग्राम पंचायत नवेगांव में एक तारासन बाई करके महिला है और कृषक है, उनकी खेती लगभग 1.25 एकड़ आधी एकड़ करीब खेती है, लेकिन कर्ज माफ़ी में उनका 1,70,000 रुपये कर्ज माफ़ी आई है। तो मैं ग्राम पंचायत के भ्रमण में था, तो मैं ग्राम पंचायत मेरी जनपद क्षेत्र की पंचायत है, वो गृह पंचायत है, उसमें ये पाया गया कि वो लेडीज़ थी, बहुत बुजुर्ग है, उसका एक बेटा पागल है और पति शायद स्वर्गवास हो गया है। तो वो कुछ तरीके से हल्ला हो रहा था वहाँ, तो मैं पूछा मैंने क्या हो गया माता जी, तो माता जी ने ये बताई कि बेटा मैं आज तक की सोसाइटी का कैसी होती वो देखी नहीं हूँ, तो मेरे ऊपर 1,70,000 की कर्ज माफ़ी कैसे आ गई। तो इस मुद्दे को लेके कहीं ना कहीं इसमें धांधली हुई है, किसी और ने। हाँ, ऐसा कुछ ना कुछ तो हुआ है, जबकि वो महिला बोल रही है अपने मुंह से कि मैं आज तक के कोई भी सोसाइटी में कर्ज के लिए नहीं गई हूँ, और उसकी आधी 1 एकड़ जमीन है, तो उसको 1,70,000 कर्ज कैसे मिला। मतलब ऐसा भी कुछ और उसका नाम बिना आधार कार्ड की सूची में नाम था सफ़ेद वाली में। ऐसे और भी नाम हो सकते थे। हाँ, मैं सभी BLO जो हैं उनकी जानकारी में हूँ, उनको मैंने बोला हूँ कि ऐसे जहाँ भी प्रकरण आते हैं जो उन्होंने कर्ज नहीं लिया, उन कर्ज हो गया हो, उनकी लिस्ट मैंने बुलवाया हो, अलग से जोड़े गए। हाँ, अलग से जोड़े गए, और उससे कहीं ना कहीं तो भ्रष्टाचार की बू आ रही है, कहीं ना कहीं किसान इस चीज़ से भी हताश है। जनपद सदस्य प्रेमलाल दशहरे ने कहा कि ग्राम पंचायत धापेवाड़ा में एक श्रमिक की मृत्यु होने पर श्रमिक की पत्नी के नाम से 2 लाख रुपए जनपद से आवंटित हुए थे। उस राशि को पंचायत सचिव द्वारा अपने पति के खाते में ट्रांसफर करवा दिया गया। सदन में इस मुद्दे को उठाकर पंचायत सचिव के विरुद्ध कार्रवाई करने को कहा गया है। 2 लाख रुपए की कुछ बात रखी थी, क्या मामला था पूरा? वो ऐसा है कि जो मजदूर श्रमिक होते हैं, असंगठित मजदूर, और जिनकी 60 साल के पहले मृत्यु हो जाती है, और उनको जो है मध्य प्रदेश शासन की योजना के अंतर्गत यहाँ से 2 लाख रुपए की राशि उनके परिवार को दी जाती है। तो ऐसी हमारे यहाँ भी ग्राम पंचायत धापेवाड़ा में गणेश जी लिल्हारे के देहांत होने के बाद उनकी पति क्षमाबाई लिल्हारे
जिनको का मामला यहाँ पे लगा, उनका आवेदन आया और उनके आवेदन पर जो है उनके अकाउंट में 2 लाख रुपए यहाँ से डाला गया। यहाँ से डालने के बाद जो वहाँ की पंचायत सचिव है रामटेक के, विनीता रामटेक के, उनने जो है उनसे जालसाजी करके उस पैसे को अपने पति के नाम से ट्रांसफ़र करवा ली और आज दिनांक तक वो पैसे देने को जो है तो बना रही है वो हितग्राही को। माताराम भी आई हुई है यहाँ पे, तो वो अभी 4-5 दिन से हमारे पास आके रो रही थी। तो वो जो सचिव मैडम है उनने ऐसा बोली के निकाली है कि मैंने कहीं से जो है आपके खाते में पैसे डलवा दी हूँ, वो पैसे आप मुझे ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ऐसा करके उनने उनसे चिट्ठियाँ बना के उनका पैसा ट्रांसफ़र अपने पति के अकाउंट में करवाया। जनपद सदस्य श्रीमती अनुसुईया नकपुरे ने जनपद सदस्यों को पिछले सत्र का मानदेय अभी तक नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। आज सामान्य सभा की बैठक रखी गई थी पंचायत स्तर पे, सभी महिलाएं एक साथ हुई। उनका पिछले 16-17 का मानदेय अभी तक नहीं मिला है। तो बेचारी 80 किलोमीटर दूर से हमारी महिलाएं आती हैं मीटिंग में, उनको समय भी हो जाता है, बेचारे घर जाते तक भी रात हो जाती है, फिर भी उनको इतना होने के बाद भी अभी तक के मानदेय नहीं मिला। यहाँ के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से। आपने बात रखे तो फिर क्या कहा है? हमने बात रखे तो सीओ सर ने बोले कि हमने सब कुछ कार्रवाई कर दी है, हो सकता है कार्रवाई तो कर दी है, ऐसा बोले। वहीं अन्य महिला सदस्यों ने जनपद प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाए जाने का विषय रखा। जो पर मंथ का मानदेय मिलता है और एक जनपद सदस्य को 2 पंचायत 3 पंचायत आबादी के हिसाब से है, तो मतलब 13-14 गांव को फील्ड करने के लिए 1500 का क्या मानदेय का क्या ये रहेगा, क्या मायना रहेगा? पेट्रोल के दाम फिर भी वो भी नहीं मिल रहा है सही समय पे और 12 महीने 15 महीने। क्या चाहते हैं आप लोग कि मानदेय आप लोग का बढ़ा करके दिया जाए? बढ़ा करके दिया जाए और समय पे दिया जाए। जनपद सदस्य भूरू पटेल ने जनपद सदस्यों की बात को सदन में न सुने जाने पर नाराजगी व्यक्त की। सीओ जी के साथ में आपकी हॉट टैग हुई बैठक के दौरान, क्या मामला था पूरा? नहीं, आज क्या था, सामान्य सभा की बैठक थी और बैठक दिन में 12 बजे से रखी थी और आज बैठक को लेट चालू किया, हम लोग लेट आए और साहब भी लेट आए। तो उसी बात को लेके कि अभी पूरे लोग यहाँ पर जमा नहीं हुए और आप लोग मीटिंग को ख़त्म कर रहे हो, तो मतलब ये कि कोरम पूरा होने के बाद आप लोग मीटिंग का ख़त्म करके ना किसी की समस्या सुनना ना किसी की बात सुनना है, और ऐसी स्थिति में तुमने मीटिंग रख के उसको बर्खास्त कर दी। इसी बात को लेकर था आपको मैंने बोला कि नहीं थोड़ा सा समय आप दो, तो उन्होंने उस बात को सुनी थी। और मैं चाहता हूँ कि आगे भी अब समय बचा नहीं, 1 साल बचा हुआ है, तो हमारी बातों को जो जनप्रतिनिधि तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे और जो काम बचे हुए हैं, परफॉर्मेंस के काम बचे हुए हैं, मनरेगा के काम बचे हुए हैं, जो काम बचे हुए हैं और जो पैसा हमारे पास रखा हुआ है उसका उपयोग पूरी 77 पंचायतों में हो, इसी बात को रखने के लिए हम लोगों ने आज सामान्य सभा की मीटिंग। ये भी चीज़ देखा गया कि जितने भी प्रस्ताव जो रखे गए हैं अभी तक उसको पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है? अभी नहीं, कोई प्रस्ताव पूरा नहीं हुआ और बहुत से काम हमारे अधूरे हैं, वो भी अधिकारियों की वजह से यहाँ पर काम जो है बहुत सारे अधूरे हैं। सब इंजीनियर है, चाहे SDO हो, चाहे ई साहब हो, CO साहब हो, कहीं ना कहीं जो है वो समय के अभाव में और लापरवाही के चलते बहुत से काम जो है वो पेंडिंग है। 77 उम्मीद लगती है कि आपको अब क्या 1 साल बच्चा, अब तो फिर लोकसभा चुनाव आ जाएंगे, मेरे को लगता है कि पूरे काम हो पाएंगे। वहीं जनपद अध्यक्ष पूरनलाल ठाकरे ने बताया कि जनपद सदस्यों ने कई महत्वपूर्ण विषयों को रखा है जिन्हें प्रस्ताव में लेकर कार्रवाई करने को कहा गया है। आज जो सामान्य सभा की बैठक जो आहूत की गई थी, इस बैठक में कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग और महिला बाल विकास की समीक्षा थी। उसमें स्वास्थ्य विभाग का वहाँ पर फिर नहीं आया और अभी तक के स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई भी समीक्षा में आज तक बैठक में अनुपस्थिति रहती है, जिसकी हमने यहाँ पर फिर से प्रस्ताव करने के लिए बोला कि इनको पुनः सूचना दें और कलेक्टर महोदय से जानकारी दें कि अभी तक के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी समीक्षा बैठक में नहीं आते। दूसरी चीज़, समीक्षा बैठक के बाद में अन्य प्रस्ताव पर चर्चा की गई, तो अन्य प्रस्ताव पे एक हमारे जनपद सदस्य प्रेमलाल दशहरे ने मामला उठाया कि धापेवाड़ा की सचिव ने किसी हितग्राही का पैसा अपने पति के खाते में ट्रांसफर कर दिया, उस पर कार्रवाई करने की बात हुई। दूसरा, वहाँ पर रातों रात गिट्टा डाल करके रातों रात CC रोड बन गई, जिसकी किसी को किस प्रकार की जानकारी नहीं है, उसकी जांच करने के लिए कहा गया। और इस प्रकार और कर्ज माफी को लेकर के भी कुछ बातें आई थी, जिसमें हमारे उपाध्यक्ष महोदय ने एक जानकारी दी है नवेगांव की कि एक महिला है वहाँ पर जिनके नाम पे 1 डिसमिल जमीन नहीं है, उनको भी कर्ज माफी का लेटर आया है कि उनका 1 लाख कुछ जो है ये राशि जमा हो रही है, जबकि उनके नाम पे जमीन नहीं है। तो वो उसको मतलब जांच करने के लिए उसको भी कहा गया कि वो है क्या, उसको देख लें उसको। वारासिवनी के शासकीय टेहलीबाई स्कूल परिसर में जनपद पंचायत वारासिवनी के तत्वाधान में मंगलवार को खंड स्तरीय आनंद उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस एक दिवसीय उत्सव में प्रमुख अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल, नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल सहित अन्य वरिष्ठ जन मौजूद रहे। इस उत्सव में गत दिनों ग्राम पंचायतों में हुए आनंद उत्सव कार्यक्रम के प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों की प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई थी। वहीं विजेताओं को अतिथियों के हस्ते पुरस्कृत भी किया गया। स्कोर पहुंचा भाई का अच्छा कैच और 1 पॉइंट पुनः टैली भाई को। और हमारे विशेष सचिव माननीय श्री विवेक पटेल जी अध्यक्ष नगर पालिका करते हुए और माल्यार्पण करते हैं। प्रथम स्थान प्राप्त किया है प्रिया परते ने, ये मुख्य अतिथि है गोल्ड मेडल। इसमें तृतीय स्थान प्राप्त किया है विजेंद्र सिरसा वारा टोला ने, ये यहाँ जाए। अभिषेक दांद्रे ने, तालियों से स्वागत करें, इनका प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हिस्सा लिया था जिसमें तृतीय स्थान प्राप्त किया है श्रेया बूढ़े ने। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हर उम्र के लोगों ने जीवन के आनंद की अनुभूति की है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष श्री पटेल ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। मैं देता हूं और इस आयोजन का जो उद्देश्य था कि जीवन में आने उतार चढ़ाव के बाद जो नकारात्मकपन आता है उसको खत्म करके हमारी सोच कैसे सकारात्मक हो, इस दिशा में ले जाने का प्रयास इस विभाग के द्वारा होता है। इस अवसर पर जितने हमारे भाग ले रहे बच्चे लोग हैं, खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये एक ऐसे कार्यक्रम है जिसमें रोमांच भी होता है, बच्चों को आनंद भी मिलता है, मनोरंजन होता है और साथ ही इनके खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो आप देखते हैं कि बच्चों का कार्यक्रम देखने के लिए उनके माँ बाप मोहल्ले वाले भी आ जाते हैं। जैसे अभी देख रहे हो, अभी यहाँ कबड्डी टूर्नामेंट चल रहा है और इस कबड्डी की टीम में हमारी लड़कियाँ भाग ले रही है। उसमें 2 लड़कियाँ बैगा मोहल्ले की, पूरा बैगा मोहल्ले के पूरी महिलाएं यहाँ पर हाजिर है। ये कैसे बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए, ये देखो बैगा मोहल्ले के लोग भी समझ रहे कि हम अपने बच्चों को कैसे प्रोत्साहित करें। सोच देखो आप, हम लोग यहाँ देवधर क्रिकेट टूर्नामेंट कराते हैं और पहली बार बैगा मोहल्ले के एक बच्चे को मौका मिला देवधर में खेलने का। उस दिन मैंने देखा कि हमारे बैगा मोहल्ले के पूरे लोग, महिलाएं, पूरे पुरुष, पूरे बच्चे, कुछ नहीं तो कम से कम 1000 पूरे लाइन से खड़े होकर उसका प्रदर्शन देखने आए। तो ये सोच होती है अपने बच्चों को कैसे प्रोत्साहित किया जाए। लगातार शासन की मंशानुसार नगर पालिका परिषद ने भी स्टेडियम में आनंद महोत्सव मनाया। जैसे इसका नाम ही है आनंद, किस तरह से हम जीवन का आनंद लें किसी भी तरह से। आज बच्चों को यहाँ खेलते देख के वाकई खुशी हुई, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जीवन के हर पल का आनंद लें, हमेशा आनंद लें और हमेशा खुश रहें। ये चूंकि हमारा पुराना स्कूल है, हम यहीं पढ़े, यहीं बड़े हुए, आज पुनः स्कूल में आने का अवसर हुआ। लगातार कहीं ना कहीं संख्या कम होती जा रही है, पर अभी भी सबसे अच्छे शिक्षक हमारे उत्कर्ष विद्यालय में, पीलीबाई में, कमेरू में, शासकीय स्कूलों में अभी भी सबसे शिक्षक है। सबसे अच्छी शिक्षा दी जा रही है। बच्चों का खेलते देख के अच्छा लगा। इन्हें और आगे बढ़ाएं, जीवन का आनंद लें। हमारे बच्चों को हमारी शुभकामनाएं, जीवन में सफल हो, हर क्षेत्र में सफल हो, अपने स्कूल का नाम, अपने माता पिता का नाम और हमारे शहर का नाम गौरवान्वित करें। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।
वारासिवनी पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, 3 आरोपी सहित अन्य गिरफ्तार। कोऑपरेटिव बैंक के संचालक उदय सिंह नकपुरे ने दिया पद से इस्तीफा। मृत जंगली सुअर के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार, वन विभाग टीम की कार्रवाई। भौरगढ़ सोसाइटी के पीछे कुएं से हम्माल की मिली लाश, 15 दिनों से लापता था मृतक। फर्जी जन्मतिथि के जरिए सरकारी नौकरी करने वाले आरोपी को 3 साल की सजा, लांजी क्षेत्र का मामला। ग्रामीण क्षेत्र में फ्लॉप हो रही इंडिया पोस्ट पेमेंट योजना, उप डाकघर सरेखा कोसमी में 4 माह में खुले महज 2 खाते। और मानसिक तौर पर अस्वस्थ व्यक्ति ने ट्रेन के सामने खुदकुशी करने का किया प्रयास, रेलवे पुलिस ने बचाई जान। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghat-express.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। Audio